विद्यालय घड़ी लाया, जिसमें कि हम एक वीडियो लेसन प्लान बनाने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है इतिहास का इस्लाम का उदय एवं भारत में इसका आगमन। और ये शिक्षण हम करेंगे गतिविधि आधारित शिक्षण, जिसमें कि अभिनय भी दिखाया जाएगा और एक कठपुतली का छोटा सा रोल होगा। थैंक यू बच्चों, आपको आज का हमारा टॉपिक पता है? अच्छा, आप ये बताओ, आपको पता है आपका धर्म कौन सा है? हाँ। हिंदू धर्म हो आप? हाँ। अच्छा, आप जानते हो इस्लाम धर्म क्या होता है? नहीं। अच्छा, तो आज हम आपको बताएंगे इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और वह भारत में कैसे आया। आपने ध्यान दिया होगा कि मस्जिद में किसी देवी देवता की मूर्ति नहीं होती, सिर्फ पश्चिम की तरफ मुंह करके सब नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, इस्लाम धर्म के लोग मानते हैं अल्लाह एक है और वे सब उसके बंदे हैं और हजरत मोहम्मद अल्लाह का पैगाम लाने वाले पैगंबर हैं। ठीक है, अब कुछ शिक्षाएं हैं जो हजरत मोहम्मद साहब ने दी, वो आप खुद हजरत मोहम्मद साहब के मुंह से सुन लीजिए। मैं हजरत मोहम्मद साहब, हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। कलमा, अल्लाह एक है, हम सब उसके पैगंबर हैं। नमाज, प्रतिदिन 5 बार नमाज पढ़ना चाहिए। रमज़ान, हर मुसलमान को 1 महीने रोज़ा रखना चाहिए। ज़कात, हर मुसलमान को दान करना चाहिए। हज, पूरे जीवन में 1 बार हज मक्का की यात्रा करना चाहिए। इस्लाम धर्म की शुरुआत करने वाले हजरत मोहम्मद साहब के बारे में आइए चलो कुछ बातें जानते हैं। यह अरब देश की बात है। वहाँ के मक्का नामक शहर में सन 570 में हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था। उस समय अरब में अनेक छोटे छोटे कबीले थे जो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे। ये लोग बहुत सारे देवी देवताओं की पूजा करते थे। जाओ हमारा देव तो महान है, जाओ हमारा देव तो महान नहीं, हमारा देव तो महान है, नहीं हमारा ना तुम्हारा देव तो महान है, ना तुम्हारा देव तो महान है। अल्लाह एक है, हम सब उसके पैगंबर है। सब अल्लाह की सीधी श्रद्धा से प्रार्थना करना चाहिए। सब बराबर और एक है। तू है हमारे भगवान को पूरा करने वाला। अब रुक जाओ, अपने कबीले वालों को बुला के लेता हूँ। जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से, जाओ तुम यहाँ से, जाओ यहाँ से। मेरी बात कोई नहीं मानेगा, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा। हो गया। शुरू में मक्का शहर के लोगों ने मोहम्मद साहब की बातों का विरोध किया, यहाँ तक कि मोहम्मद साहब को मक्का छोड़कर मदीना जाना पड़ा और यहीं से मुसलमानों का हिजरी संवत प्रारंभ होता है। इस्लाम धर्म और कई कारणों से आया। भारत में इस्लाम धर्म के प्रसार के कई कारण थे, जैसे कि कई अरब व्यापारी जो इस्लाम धर्म को मानते थे भारत के पश्चिमी तट पर व्यापार करने आते थे। या अल्लाह क्या शानदार बाजार है। कितने मिलेगी मेरे को? अरे ये हिंदू है, वो ये मुसलमान है, ये हमारी तरह हिंदू नहीं है, इनकी भाषा ऐसी होती है। शुरू। कितने मिलेगी मेरे को? ये कैसे बोल रहा है? अरे ये मुसलमान है, ये हमारी तरह हिंदू नहीं है, इनकी भाषा ऐसी होती है। इन व्यापारियों के प्रभाव से आसपास के कई लोग मुसलमान बने। भारत के इस्लाम धर्म का एक घटना के कारण सामने आया। जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर अपना राज्य स्थापित किया तो उसके साथ कई अरब लोग सिंध और मुल्तान में बसे। उनके कारण वहाँ के लोगों को इस धर्म के बारे में पता चला। भारत के उत्तरी हिस्सों में इस्लाम धर्म की जानकारी ईरानी शरणार्थियों के द्वारा आई। सन 900 के लगभग ईरान देश पर तुर्क कबीले हमले कर रहे थे। इन हमलों से बचने के लिए कई ईरानी लोग भारत आए। या अल्लाह हमारी हिफाजत कर, हमें बना दे। 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 या अल्लाह कौन है?
बारे में जानकारी मिली। सन 1100 से 1500 के बीच कई संत ऐसे हुए जैसे कबीर, नानक, तुकाराम, जिन्होंने साधारण भाषा में दोहे गाए, गीत गाए, जो ईश्वर के प्रति भक्ति भाव से भरे थे। और इन्हीं भक्त संतों की तरह कई मुसलमान संत भी थे जो सूफी संत कहलाते थे, जिनमें कुछ प्रमुख नाम हैं अजमेर के ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया। हम महमूद गजनवी हैं। हम पूरे भारत को लूटने आए हैं। सिपाहियों, आक्रमण! लूटो, सारा धन लूट के ले चलो, जल्दी सारा धन लूटो, जल्दी भागो सैनिकों, जल्दी सारा धन लूट के। वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। उसने कई राजाओं को हराकर उनकी धन पर कब्जा किया, जिसमें सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। तो बच्चों, आपको पता चला लूटने का कारण क्या था? वो अपनी सेना के लिए धन इकट्ठा कर रहा था। तो इस प्रकार मुस्लिम आक्रमणकारियों के द्वारा भी भारत में इस्लाम धर्म आया। अब इसी क्रम में एक और आक्रमणकारी, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी, अफगानिस्तान में गौर नामक जगह से आया था। उसने सबसे पहले पंजाब में मुल्तान शहर पर आक्रमण किया और मुल्तान को हत्या। हम मोहम्मद गौरी हैं, हमने मुल्तान हत्या लिया, अब हम गुजरात पर आक्रमण करेंगे। फिर राजस्थान के रेगिस्तान से होते हुए वह गुजरात की तरफ बढ़ा, जहां चालुक्य वंश के राजा भीम से उसे पराजित होना पड़ा। भीम ने तो मुझे पराजित किया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। मोहम्मद गौरी ने इस पराजय से हार नहीं मानी और 1190 ईस्वी तक पूरे पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया और वह भटिंडा से शासन चलाने लगा। पूरा पंजाब हमारा हुआ। जिन दिनों मोहम्मद गौरी भारत पर हमला कर रहा था, उन्हीं दिनों अजमेर के चौहान वंश के राजा भी अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे। तुर्क राजाओं की तरह राजपूत राजा भी आपस में लड़ते रहते थे। राज्य बढ़ाने के लिए पृथ्वीराज गुजरात की तरफ बढ़ा। हम हैं पृथ्वीराज चौहान, हम गुजरात पर आक्रमण करेंगे, गुजरात हमारा होगा। राज्य बढ़ाने के लिए पृथ्वीराज गुजरात की तरफ तो बढ़ा, लेकिन गुजरात के शासक भीम ने पृथ्वीराज को भी हरा दिया। भीम से हारकर पृथ्वीराज दिल्ली लौट आया। भीम ने तो मुझे हरा दिया, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। पंजाब हमारा होगा। हा 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 हा। गुजरात के शासक भीम ने पृथ्वीराज को हरा दिया और वह दिल्ली लौट आया और पंजाब की ओर अपना राज्य बढ़ाने के लिए सोचने लगा, जहां मोहम्मद गौरी का राज था। तो बच्चों बताओ, अब किसके बीच युद्ध होगा? मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान। शाबाश! अब युद्ध होगा मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में। और जिस जगह पे युद्ध हुआ उस जगह का नाम था तराइन। पृथ्वीराज पंजाब पर हमला बोलने की तैयारी कर
कर रहा है? जनाब, हमारे राज्य पर आक्रमण हो रहा है। कौन कर रहा है? पृथ्वीराज चौहान। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। सैनिकों, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। इस बार हमें जीतना ही होगा। जी हाँ। यह सुनकर मोहम्मद गौरी भी पंजाब की ओर बढ़ा। दोनों राजाओं की सेना के बीच नारायण नामक स्थान पर 1191 ईस्वी में युद्ध हुआ। सैनिकों आक्रमण! युद्ध में मोहम्मद गौरी हार गया और वह अपनी जान बचाकर भाग खड़ा हुआ। पृथ्वीराज ने पंजाब को भी अपने राज्य में मिला लिया। पंजाब हमारा हुआ, हम जीत गए। सैनिकों, जश्न की तैयारी करो। पृथ्वीराज ने पंजाब को अपने राज्य में मिला लिया। मोहम्मद गौरी 1 साल तक शांत रहा और इस बीच में उसने अपनी सेना की ताकत जुटाई और अधिक सैनिक इकट्ठा किए तथा ठीक 1 साल बाद सन 1192 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया। आइए देखते हैं। सैनिकों, इस बार हमें जीतना ही होगा। सैनिकों, इस बार हमें हारना नहीं होगा, जीतना होगा। सैनिकों आक्रमण! पृथ्वीराज की सेना चारों ओर से घिर गई और उसे मोहम्मद गौरी से पराजित होना पड़ा। तो बच्चों, आपने आज देखा कि इस्लाम धर्म भारत में किन किन तरीकों से आया और किन किन आक्रमणकारियों के द्वारा आया। इस्लाम धर्म का उदय कैसे हुआ और वह कितने तरीकों से भारत में आया। मोहम्मद गौरी की जीत ने तुर्कों के लिए भारत के द्वार खोल दिए, जिससे सल्तनत काल की शुरुआत हुई और तभी से हमारे भारत पर सुल्तानों का राज होने लगा। धन्यवाद।